वार्ड क्रमांक 83 में हो रहे उपचुनाव में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी चुनावी जनसंपर्क में पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मतदाताओं ने अभी चुप्पी साध कर किस प्रत्याशी का चयन कर अपना जनप्रतिनिधि पार्षद चुनना है, इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 83 व्यापारिक क्षेत्र होने के साथ ब्राह्मण, जैन एवं माहेश्वरी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ शिक्षित मतदाता है जो पूरे विचार मंथन के साथ योग्य उम्मीदवार का चयन करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी एक सुरक्षित, संस्कारवान एवं मिलनसार प्रत्याशी हैं। वे एक विजन के साथ चुनावी समय में उतरे हैं। उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी से विशेष चर्चा हुई। प्रस्तुत एक रिपोर्ट। विकास भाई बताएं, वार्ड 83 में उपचुनाव हो रहे हैं और आपको कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। क्या क्या आपके प्राथमिकताएं हैं और चुनाव में किस प्रकार से आपका जनसंपर्क चल रहा है? देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 83 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं जनसंपर्क कर रहा हूं और जनसंपर्क के दौरान मैं रहवासियों के हर द्वार पर मैं पहुंच रहा हूं। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, तो जो शहर के विकास की बात होती है या वार्ड के विकास की बात होती है, तो वार्ड के विकास के अंतर्गत जिस प्रकार से पूरे स्कीम नंबर 71 वार्ड क्रमांक 83 में जो बदहाली का माहौल बना हुआ है, सड़कें की हालत बहुत ख़राब है और वर्षा के मौसम ने तो पूरा सड़कों की पोल खोल दी है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से उजागर हो चुका है। तो सबसे पहले इन सड़कों को व्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से इसके विकास करने की बात है और इसके निर्माण करने की बात है। और दूसरी प्राथमिकता नर्मदा का जो जल प्रदाय है, नर्मदा का जल प्रदाय घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग त्रस्त हैं। मैंने आज गुमास्ता नगर मैंने अपना जनसंपर्क किया। वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है और नगर पालिका निगम 30 दिन का बिल लेती है और 15 दिन का पानी इनको देती है और 15 दिन में कभी कभी तो पानी मिल ही नहीं पाता। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो पीने की समस्या इस वार्ड के अंदर हो गई है, ये बहुत भीषण समस्या है। विगत वर्षों से यहाँ पर भाजपा शासित परिषद भी है और भाजपा शासित यहाँ पर पार्षद भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई यहाँ पर विकास नहीं है। यहाँ पर अनियोजित विकास और जो है भ्रष्टाचार, सुनियोजित भ्रष्टाचार का यहाँ पर इतिहास भाजपा के द्वारा लिखा गया। मैडम बताएं, वार्ड 83 में चुनाव हो रहे हैं और यह सामान्य वार्ड है और यहाँ ब्राह्मण समाज के भी काफ़ी वोटर हैं, मतदाता हैं। तो यहाँ आप भी पूरी मुस्तैदी के साथ में विकास जोशी जी के साथ में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इसलिए विकास जी के साथ और एक ईमानदार व्यक्ति को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है, तो इसलिए मैं उनके साथ आके खड़ी हूँ। बहुत पुराना परिचय है मेरा विकास जी से और इसमें ब्राह्मण 2 से 2.5 हज़ार इस वार्ड में ब्राह्मण हैं और हम लोग क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्र से आते हैं तो सब परिवार के ही लोग हैं यहाँ पर और वो लोग का फुल सपोर्ट है और सीट जीत जाएंगे हम। सुनने में तो ये भी आता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा के पक्ष में ज़्यादा रहता है, तो उनको कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए क्या योजना आपने बनाई है? देखिए, हमारी योजना, हम घर घर जा रहे हैं, परिवारों में जा रहे हैं। हमारे अपने परिवार जो ब्राह्मण परिवार है उनसे बात कर रहे हैं कि आप पार्टी विशेष व्यक्ति को देखिए, क्योंकि पार्टी तो हमारे साथ खड़ी है पूरी, लेकिन व्यक्ति विशेष जो ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, उनको सपोर्ट करिए। तो हमको सहयोग मिल रहा है ब्राह्मण समाज का, सभी दूर से मिल रहा है।
आपका परिचय? बबीता शर्मा, कांग्रेस। जोशी जी बताएं, आप पार्षद बनने जा रहे हैं और पार्षद बनने के बाद में जो नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उससे कैसे मुकाबला करेंगे आप? निश्चित रूप से नगर निगम में पार्षद बनने के बाद पहली प्राथमिकता ये है कि इतने बृहद स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को उजागर करना, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। और जहाँ तक मेरा जो वार्ड है, अभी तक तो ये आदर्श वार्ड नहीं हुआ है, लेकिन अब ये आदर्श वार्ड कहलाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कहलाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी ने सार्वजनिक मंच से कह दिया है कि यदि विकास जोशी यहाँ से पार्षद बनेंगे तो ये जो वार्ड है ये मैं गोद लूँगा और यहाँ का सार्वजनिक विकास नेता प्रतिपक्ष जो है और पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सब यहाँ पर करेंगे। चुनावी प्रचार में संगठन का क्या योगदान है? संगठन पूर्णतः पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है और पूरी तरह से संगठन यहाँ पर लगा हुआ है। वार्ड स्तर पर बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं, हमारे इंदौर शहर के जो नेता लोग हैं, उन्होंने अपनी टीम भेज रखी है और सभी वार्डों में और गुमास्ता नगर में स्कीम नंबर 71 में उनके जो नेता लोग हैं सब घूम रहे हैं और पहली बार मतलब यहाँ पर जो है कांग्रेस संगठन ने दस्तक दी है और ये लगातार काम कर रहा है। भाजपा प्रत्याशी और आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में दोनों में क्या अंतर समझते हैं और दोनों की योग्यता के मामले में आप क्या क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आप इसके प्रश्न का सवाल है तो मैं किसी की लकीर को छोटा बड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी लकीर को छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। जनता के सामने दो प्रत्याशी हैं, ए और बी। जनता विकास जोशी को एक चिर परिचित चेहरा है गुमास्ता नगर में। मेरा हमेशा लक्ष्य समाज सेवा का रहा है। मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा वसूली एजेंट का उद्देश्य नहीं है, मेरा भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड हो। भाजपा प्रत्याशी पे नशाखोरी का भी कुछ आरोप वगैरह लग रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जनता सब समझती है और जहाँ तक उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सब समझती जनता और मेरे क्रियाकलाप भी जनता समझती है। 11 तारीख को यहाँ की जनता अपना जवाब देगी मतदान के रूप में। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार यह अच्छा अवसर मिला है आपको। कांग्रेस पार्टी ने एक सामान्य प्रत्याशी के रूप में विकास जोशी को एक जनसेवक के रूप में आपके सामने लाए हैं। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए और मतदान देकर इस बार इस क्षेत्र में परिवर्तन करें और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाएं और सुनियोजित विकास की इतिहास लिखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली।